बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही क्रंची क्रिस्पी वेज डोनट्स बच्चों के लिए बना रहे हैं, जो कि रोज़ा इफ्तार करते वक्त कहते हैं कि स्पेशली कोई अच्छी सी चीज़ हो। तो आप लॉकडाउन में अपने घर में रहते हुए तमाम अज्जा हर घर में आसानी से मिल जाएंगी। तो इसी तरह के डोनट्स जो हैं वो आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, सुपर क्रिस्पी, टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाले। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम 2 टेबलस्पून ऑयल में 1 कप उबले हुए आलू शामिल कर रहे हैं। इसके साथ हम बंद गोभी और गाजर शामिल कर रहे हैं, इसमें 1-1 कप जितनी। और इसके साथ ही शिमला मिर्च बीज निकाल के बारीक कटी हुई वो भी 1 कप इसमें डाल देंगे। चारों चीज़ें जो हैं 1-1 कप डालनी है। आलू मैश किए हुए बॉयल किए हुए 1 कप हैं, बंद गोभी 1 कप है और शिमला मिर्च और गाजर भी 1-1 कप है। बारीक जो है आप इनको कद्दूकश कर लें या इनको चॉप कर लें। बच्चे अमूमन सब्ज़ी नहीं खाते तो उनके लिए इसमें चिकन का फ्लेवर देने के लिए चिकन पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला डालेंगे। चिकन पाउडर के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। बाज़ जगह पे चिकन पाउडर नहीं अवेलेबल होता तो आप लोग इसकी जगह पे चिकन क्यूब डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून जितना इसमें सोया सॉस ऐड किया है मैंने। चाइनीज़ टच देने के लिए, इसको बड़ा ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा इसमें सिरका भी शामिल कर देंगे। सिरका जो है ये भी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त ये फिलिंग जो है आपकी तैयार हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। स्लो फ्लेम के ऊपर कुक कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये सब्जियां जो हैं थोड़ी थोड़ी इसमें क्रंचीनेस और क्रिस्पीनेस भी आए, तो उस वजह से स्लो फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे। तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करके तो अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़े से मसाले जो हैं वो मज़ीद शामिल करेंगे इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। अब इसमें थोड़े से कॉमन आम जो मसाले होते हैं, सूखा धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक जो है वो ऐड करेंगे। तो सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अब बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च जो है वो अपनी पसंद से, रेड पेपर जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेड पेपर की जगह आप ब्लैक पेपर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है, तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको मैंने फ्रिज में रखा था। तो अब ये देखें प्रॉपर ये ठंडा हो गया, बहुत अच्छी इसने बाइंडिंग ये देखें अच्छी हो गई है इसकी। तो अब इसके आपने डोनट्स बनाने हैं। तो पहले एक बड़ी सी जो है पैटी जैसे होती है इस तरह का बना लेंगे इसको, और इसके अंदर उंगली की मदद से एक सर्कल बना लेंगे और इसको थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब से शेप दे देंगे प्रॉपर, थोड़ा बड़ा साइज दे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये शेप देखें तैयार हो गई है। तो अंडा हमने एक फेंट के रखा हुआ है और इसके साथ उसमें 1 चम्मच जो है मैदा शामिल किया था ताकि इसकी जो है कोटिंग अच्छी हो जाए। 1 अंडा और 1 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल किया है। अगर आप अंडा ना भी डालें तो उसकी जगह पे 2 चम्मच मैदा और 1/2 कप पानी का पतला बैटर बना के उससे भी डीप कर सकते हैं। लेकिन शेप देते वक्त आपने ख्याल रखना है, जब ब्रेड क्रम्स भी लगाएंगे ऊपर तो साथ साथ आप उंगली की मदद से इसका जो सर्कल है उसको सेट करते जाइएगा इस तरह से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये डोनट तैयार हो गया है। तो एक और बना लेते हैं इसी तरह का। आम टिक्की या आम जो कटलेट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का हम एक बॉल बनाएंगे और उसको दरमियान से सर्कल करेंगे। ये देखें सर्कल जो है वो एहतियात से करना है कि किनारे जो हैं वो इसके टूटे ना। अब इसको पहले अंडे में डिप करेंगे और इसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप कर देंगे। 2 से 3 दिन के लिए आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं और 8 से 10 दिन, तकरीबन 1 हफ्ते के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ना करिए क्योंकि इसमें आलू हैं, तो आलू जो हैं वो ज़्यादा दिन के लिए फ्रीज़ करने के लिए
मैं आपको कभी भी सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि इससे पानी छोड़ देते हैं और आपका जो भी चीज़ बनाएंगे वो ख़राब होने का डर होता है। कोशिश करें फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही इनको खा लीजिए। इसी तरह से तीसरा बना लेंगे। ये देखें, प्रॉपर अब आपको समझ आ गई होगी। शेप इसकी बहुत आसानी से दी जाती है, अगर आप फ्रिज में रख लेंगे तो ये मिक्सचर जो है बहुत आसानी से हैंडल हो जाएगा। अगर आपके पास सब्जियां नहीं भी हैं तो आप सिर्फ आलू की मदद से भी ये डोनट्स बना सकते हैं। सिर्फ आलू के भी आप ये डोनट्स तैयार कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से सारे ही जो हैं डोनट्स मैं तैयार कर लूँगी। इसमें तकरीबन 6 डोनट्स जो हैं वो हमारे बनेंगे। तो इसी तरह से बना के आप इनको ट्रे में रख के 2 से 3 दिन के लिए जिपलॉक में या किसी एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रख सकते हैं और 1 हफ्ते भर के लिए फ्रीज कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई कर लेंगे। जो ही इनका कलर जो है सुनहरी होना शुरू होगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी, और इसमें चिकन का फ्लेवर देने के लिए अगर आप चिकन डालना चाहें तो चिकन बॉयल करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर चिकन नहीं है तो आप चिकन क्यूब या चिकन पाउडर डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बच्चे अमूमन आपको पता है सब्जियां शौक से नहीं खाते, तो इस तरह से अगर आप उनको सब्जियां जो हैं कटलेट्स या डोनट्स की शक्ल में उनकी फेवरेट शेप्स में देंगे तो ज़रूर खाएंगे इनको। ये देखें, बहुत ही सुपर क्रिस्पी क्रंची हमारा ये डोनट्स तैयार हो गए। ये देखें, इनको केचप के साथ, मेयोनीज के साथ, या चिली गार्लिक सॉस के साथ, या इमली खजूर की चटनी के साथ, या दही पुदीने की चटनी, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, क्रिस्पीनेस इसकी चेक करें कितनी क्रिस्पी है। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त, ये सॉफ्ट और टेस्टी फ्लेवरफुल। कलर आप अपनी मर्ज़ी से इसका लाइट या डार्क जिस तरह का आपको पसंद है उस तरह का कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे रही हूँ जिससे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। टोटल जो है ये 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। चलिए इनको निकाल लेते हैं। ये देखें इनका फाइनल लुक कितने खूबसूरत और कितने ज़बरदस्त, इनमें से बहुत अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। एक आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी हमारे वेज डोनट्स जो हैं तैयार हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आएंगे। तो आज ही बना लीजिए, इफ्तार में बनाइएगा या आप किसी भी मौके पे इवनिंग स्नैक्स में शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, या जब मेहमान आ जाएं तो झटपट आप बना सकते हैं, या डिनर के लिए आप इनको बना के बच्चों को दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बच्चों को दे सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके ये डोनट्स कैसे बने। चलिए मैं इनको ट्राई करके देखती हूँ कि कैसे बने हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक में मुझे बताइएगा कि किस तरह की लगी है आज की ये रेसिपी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।